सुबह का समय है। एक छोटी सी झोपड़ी जहां पांचों बहुएं गरिमा, तारा, रेखा, मीना और पारुल अपनी सास पार्वती के साथ रहती हैं। उनके पति रघु, आदि, अनुज, प्रेम और तुषार काम पर जा चुके हैं। बच्चियों, देखो दिवाली आने वाली है, घर को चमका देना है, लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, तो सोच समझ कर ही खर्च करना। अरे अम्मा, चिंता मत करो, हम जुगाड़ में उस्ताद हैं। हम सब मिलकर घर को ऐसा चमकाएंगी कि तुम खुद देखकर दंग रह जाओगी। अम्मा, झाड़ू भी नहीं है, पर झाड़ू जैसी सफाई दिखा देंगे। हाँ, और वो भी बिना एक भी पैसे खर्च किए। चलो देखते हैं तुम सब क्या जुगाड़ लगाती हो। मैं तो बस देखूंगी और तुम्हारे हुनर पर नाज करूंगी। वैसे भी पूरे गांव में फेमस हो तुम पांचों जुगाड़ू बहू के नाम से। हाँ माँ जी, सही कहा आपने, हम सारे जुगाड़ बहुत अच्छे से करते हैं। अब देखो कैसे धोबी पछाड़ करते हैं हम सभी मिलकर। सभी बहुएं हंसते हुए काम शुरू करती हैं। इसी के चलते सबसे पहले झोपड़ी के अंदर की सफाई का काम शुरू होता है। गरिमा एक लकड़ी का डंडा उठाती है और उस पर कपड़ा बांधकर झाड़ू की तरह इस्तेमाल करती है। देखो सासू माँ, झाड़ू नहीं है तो क्या हुआ, ये डंडा और कपड़ा ही काफी है। इस डंडे पर बंधे कपड़े से मैं पूरे घर को इस तरह साफ कर दूंगी कि चमक उठेगा। सभी बहुएं अपने अपने डंडों पर थोड़ा कपड़ा बांध लेती हैं, जिससे वो झाड़ू की तरह इस्तेमाल होने लायक हो जाता है। और अपनी सास से बातें करते हुए पांचों बहू हंसते हुए कपड़े की झाड़ू से सफाई शुरू करती हैं। अरे छत पर तो बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं, वो कैसे साफ करें? मैं पड़ोसन से हेयर ड्रायर मांग कर लाती हूँ, उससे सब पत्ते उड़ जाएंगे। बहू, ये हेयर ड्रायर क्या होता है? अभी रुक जाओ माँ जी, अभी लाकर दिखाती हूँ कि हेयर ड्रायर क्या होता है और हेयर ड्रायर से हम क्या काम कर सकते हैं। पारुल ऐसा बोलकर पड़ोसन के घर पर जाती है। पड़ोसन से हेयर ड्रायर मांगती है। कविता बहन, जरा अपना हेयर ड्रायर तो दिखाना। मेरे हेयर ड्रायर का तुम क्या करोगी? बस थोड़ा सा काम है मुझे, तुम अपना हेयर ड्रायर दिखा दो थोड़ी देर के लिए, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा हेयर ड्रायर जल्दी से ही लौटा दूंगी। अरे जिंदगी में कभी देखा भी है ड्रायर? कैसा होता है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है? उफ बहन, तुम तो मुझे अनपढ़ समझ रही हो। मुझे हेयर ड्रायर चलाना आता है, तुम मुझे दो तो सही। पारुल के इतना कहने पर कविता उससे अपना हेयर ड्रायर दे देती है। देखो लेकर तो जा रही हूँ, लेकिन खराब मत कर देना, सही सलामत वापस लौटा देना। हाँ हाँ बिल्कुल। पारुल हेयर ड्रायर लाकर अपनी झोपड़ी के ऊपर जो पेट गिरे हुए होते हैं उन्हें सफाई से हटाने लगती है। ये देखकर बाकी की बहुएं हंसने लगती हैं और कहती हैं, हे भगवान, ये आइडिया तो कमाल का है, जुगाड़ तो हमारी रग रग में है। अरे वाह बहुओं, ये तो बड़े ही होशियार निकली। ये हेयर ड्रायर वाला तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। इस तरह पांच बहू अपने जुगाड़ों से अच्छे से साफ सफाई करती रहती हैं। हर किसी ने कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ रखा था, लेकिन अचानक से सफाई के दौरान पानी की कमी हो जाती है। पानी खत्म हो जाता है और अभी बहुत सारा काम पड़ा होता है। अब क्या करें? पानी तो खत्म हो गया, बस ये 2-4 बाल्टी में जो बचा हुआ पानी है यही हमारे पास है। परेशान क्यों हो रही हो? थोड़ा पानी भी बहुत होता है अगर सही से इस्तेमाल करो। देखो, मैं थोड़े से पानी में सब कुछ धो दूंगी, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। तारा एक कटोरी में पानी लेकर उसे ठीक तरह से इस्तेमाल करते हुए पूरा घर धोने लगती है। थोड़े से पानी में वो पूरे घर की सफाई कर लेती है। बाकी के पानी में बर्तन और कपड़े भी धुल जाते हैं। तुम्हारा ये तरीका भी कमाल है तारा, कम पानी में भी सब साफ हो रहा है, हमारा तो जवाब ही नहीं। हमारी तारा तो असली जादूगर है, वो जो भी जुगाड़ लगाती है वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है। सभी बहुएं हंसने लगती हैं और सफाई का काम पूरा करती हैं। इस तरह हंसते हुए बातें करते हुए घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऐसे उनका वो दिन बीत जाता है और अगले दिन सुबह दिवाली के दिए और मूर्तियों की बात आती है, लेकिन पैसे नहीं होते। दिए खरीदने के पैसे भी नहीं, अब क्या करें? चिंता मत करो, हम खुद मिट्टी के दिए और भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बना लेंगे। मिट्टी तो पास के तालाब से मिल ही जाएगी, वहां पर बहुत चिकनी मिट्टी होती, चिकनी मिट्टी से बहुत अच्छी मूर्ति बनेगी और दिए भी। लेकिन तुम पांचों मिट्टी के दिए और मूर्तियां कैसे बनाओगे? ये काम तो तुमने कभी किया भी नहीं। माँ जी, जो काम नहीं किया उसे करने के बाद ही तो सीखा जाएगा। अगर एक मूर्ति खराब होगी तो दोबारा बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगी। सीखते सीखते हम पांचों बहुएं दिए बनाना भी सीख लेंगे, आप बस देखते जाओ। सभी बहुएं मिलकर नदी किनारे से चिकनी मिट्टी लेकर आ जाती हैं और अपने घर के आंगन में बैठकर मिट्टी से दिए और मूर्तियां बनाने का काम शुरू करती हैं। हमारे दिए तो बाजार से भी सुंदर लगेंगे, देखना हम इन दियों को अलग अलग तरीके से बनाएंगे और लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां भी इतनी सुंदर बनेंगी कि वो भी देखकर खुश हो जाएंगे। सभी कहेंगे कि हम कितने टैलेंटेड और जुगाड़ू बहू हैं।
तुम सब तो सच्ची में कलाकार हो और जुगाड़ तो हर किसी चीज से कर लेती हो। सभी बहुएं मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाती हैं और बनाकर उन्हें सूखने के लिए रख देती हैं। जब वो सूख जाते हैं तो वो उनके ऊपर थोड़े रंग भी कर देती हैं, जिससे वो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं। अब पांचों जुगाड़ू बहुओं ने भगवान की मूर्ति दिए तो बना दिए, लेकिन मोमबत्तियां रह गईं और मोमबत्तियों की जरूरत तो दिवाली पर पड़ती ही है। हमारे पास मोमबत्तियां नहीं है, क्या करें? दिवाली पर हमें मोमबत्तियां भी तो चाहिए होंगी इस घर को रोशन करने के लिए। झोपड़ी के पीछे पुराने सामान में कुछ पुरानी मोमबत्तियां मिल सकती हैं, चलो ढूंढते हैं। सभी बहुएं मिलकर झोपड़ी के पीछे से पुरानी मोमबत्तियां ढूंढ निकालती हैं। वो कुछ तो टूटी हुई होती हैं और कुछ आधी जली हुई होती हैं। अब इन्हें पिघलाकर नई मोमबत्तियां बना लेते हैं, जो आजकल छोटी छोटी मोमबत्तियां चल रही हैं, बिल्कुल वैसे ही। सभी बहुएं मिलकर मोमबत्तियों को पिघलाकर नई मोमबत्तियां बना लेती हैं और कुछ मोम वो छोटे छोटे दिए के अंदर भी डाल देती हैं, जिससे मोमबत्ती वाले दिए तैयार हो जाते हैं। सब कुछ हो गया, लेकिन बस थोड़ी सी कमी रह गई। अगर थोड़ा सा हमारा घर सजा हुआ होता तो और भी सुंदर लगता। बस इतनी सी बात माँ जी। अब देखो हम इस झोपड़ी के घर को कैसे सजाएंगे। भले ही हम लोग गरीब हैं, हमारे पास महंगी लड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हम फूल और पत्तों से अच्छी बेल बनाकर अपने घर को सजा सकते हैं। इस तरह पांचों बहू मिलकर फूल और पत्तों की बेल बनाकर घर को अच्छे से सजाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका गरीब झोपड़ी का घर भी अलग से दिखने लगता है और बहुत सुंदर लगता है। अब तो हमारी दिवाली पूरी